सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। आपको बता दूं कि एक ईरान के खिलाफ अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब सऊदी अरब GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जी हाँ, इनसे मुलाकात करने के लिए अमेरिका की एक डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचने वाली है। GCC के मेंबर काफ़ी सारे अरब देश हैं। रिपोर्ट की अगर माने, ईरान के ख़िलाफ़ काउंटर टेररिज्म के ख़िलाफ़ इन्होंने एक बड़ी मीटिंग रखी है अमेरिका और अरब के साथ। तो एक बार फिर से अरब ईरान के ख़िलाफ़ गठबंधन कर रहे हैं और इस्लाम के दुश्मन अमेरिका के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस बात को पहले ही बताया जा चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री समेत तुर्की के विदेश मंत्री भी इस बात की जानकारी दे चुके हैं। आने वाले इसी साल के अंत में या नए साल की शुरुआत में सऊदी अरब भी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेगा। अब ये जो प्रधानमंत्री नए बने हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये खुद सऊदी अरब की रवायतों को बदल रहे हैं। जैसे वहाँ पर बिना शादी किए रिलेशनशिप में रहना, शराब, अय्याशी, नंगा घूमना, फिज़िकल होना, आम तरह से जैसे हर जगह यूरोप में होता है, रिलेशनशिप में रहना, शादी से पहले सेक्स करना, ये सब चीज़ें जो सऊदी अरब में कभी नहीं थी, अब स्पेशल जगह मोहम्मद बिन सलमान के एक स्पेशल प्रोजेक्ट के ज़रिए, रेड सी के ज़रिए ये काम किया जा रहा है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान की सरकार से अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब ये तो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन इन सब को एक तरफ रखें तो उधर ईरान इन सब पर एक ही झटके में भारी पड़ सकता है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट इजराइल की है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने खुलासा किया है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पहुंचने वाले हैं चीन। चाइना के साथ मिलकर वो कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। कहा ऐसा भी जा रहा है कि इब्राहिम रईसी बंद कमरे में भी कई मीटिंग करेंगे, जिसमें मिलिट्री कोऑपरेशन और बिजनेस और ट्रेड, कई तरह की चीज़ों को लेकर चीन और ईरान बेहद करीब आएंगे। आपको मालूम है, और मालूम होना चाहिए अगर नहीं तो, कि चाइना और ईरान अगर एक हो गए तो सारी दुनिया एक तरफ और ईरान और चीन और रूस एक तरफ। नींद सबकी हराम हो जाएगी। दोस्तों, उधर न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने एक शख्स को 30 महीने की सज़ा सुनाई है। वो शख्स ईरान का था, लेकिन उसके पास अमेरिका की भी नागरिकता थी। अमेरिका में रहता था, लेकिन उसने एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी इलीगल तरीके से ईरान पहुंचाई थी। इसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 30 महीने की सज़ा सुनाई है। उधर दोस्तों, ईरान ने सन 2019 से एक फ्रेंच ईरानियन को जो गिरफ्तार किया था, उनको आज रिहा कर दिया है। इल्ज़ाम ये था कि ये स्पाई कर रहे थे, ईरान के खिलाफ नज़र रख रहे थे, जासूसी कर रही थी। 19 में इनको सन 2019 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब इनको छोड़ दिया गया है। ईरान की ज़बान उधर जर्मनी ने बोली। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि हमें टेंशन है, चिंता है, हम परेशान हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना आ जाए, न्यूक्लियर वो हथियार ना बना ले, और उसके पास अगर परमाणु आ गया तो क्या होगा। दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। उधर दोस्तों, ये देखिए, ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये ईरान नहीं है, अमेरिका का लॉस एंजलिस है, जहाँ पर 80,000 लोगों ने ईरान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जाहिर सी बात है, ये यूरोप की तरफ से जो भाड़े के लोगों को मंगाया गया है, ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ है। लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है कि देखिए, एक ईरान अकेला कितने सारे देशों के निशाने पर है, और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा लगातार ईरान के खिलाफ चल रहा है। ऐसी ही यूरोपियन स्पॉन्सर्ड रैली फ्रांस में भी हुई है। ये देखिए, फ्रांस में यूरोपीय यूनियन से ये मांग की गई है जनता के द्वारा, तथाकथित जनता के द्वारा, कि IRGC ईरान की जो मिलिट्री है उसको आतंकवादी लिस्ट में शामिल किया जाए। उधर गाज़ा की तरफ से एक रॉकेट देर रात को आया, उसकी तस्वीर ये देखिए। गाज़ा ने एक रॉकेट लॉन्च किया,
इजराइल के आयरन डोम ने आसानी से उसको रोक दिया। लेकिन बड़ी बात यह हुई कि इजराइल ने इस बार पलटकर कोई अटैक नहीं किया, किसी भी फिलिस्तीन या गाजा के इलाके पर बमबारी नहीं की। लेकिन इजराइल से बड़ा शैतान नहीं है कोई। इजराइल के नेतन्याहू की सरकार ने कह दिया है, अभी नहीं लेकिन हम सही समय आने पर जवाब इस रॉकेट का ज़रूर देंगे। दूसरे देशों में, खासकर ईरान में आग लगवाने वाले फ्रांस के देश में ही खुद ही प्रदर्शन चल रहे हैं। पिछले 1 महीने से हर तीसरे चौथे दिन आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, तस्वीर दिखा रहा हूँ। फ्रांस में ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। गरीबी, महंगाई और जो मेन मुद्दा है वो ये है पेंशन को लेकर। पेंशन की जो उम्र है उसको बढ़ा दी गई है और पेंशन कुछ कम भी कर दी गई है। सरकारी जो भत्ता मिलता था उसको कम कर दिया गया है। तनख्वाह बढ़ने के बजाय उल्टी कम हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है। महंगाई आसमान पर है। रूस पर पाबंदी लगाना और रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की वजह से ये देश गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फ्रांस सामने से कुछ और है, अंदर से ये है जो आपके सामने है। पूरी तरह से इस वक्त फ्रांस में विद्रोह की आग फैल रही है। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ खास और कुछ बड़ी खबरें, जिनको आसान और सिंपल भाषा में मैंने कम वक्त में आपके सामने रखा है। इसके बावजूद अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी दुख की बात है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाल बटन जो है जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हर खबर सही समय पर मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।